नाहिद हसन कैसा है? नाहिद हसन कैसा अरे मेरे भाई नाहिद हसन जैसा तो नेता ही नहीं यहाँ पश्चिम में। है? क्या नाम होगा आपका? कुर्बान हाँ? कुर्बान इधर आओ। क्या नाम है? कुर्बान कुर्बान कुर्बान। जी नाहिद हसन आ रहे हैं इस बार? जी 100 की 100। जेल में है तो उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। जेल में जाना था उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। नहीं पड़ता। और आप क्यों सपोर्ट करें नाहिद हसन? वो युवा है युवा है जी। जेल में भी हो तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो 10 बजे जीत जाएगा। 10 बजे क्लियर हो जाएगा। 10 बजे जीत जाएगा। कारण क्या है वोट देने का? वो युवा उसने चाहने वाले हैं। युवा हुआ काम करा वो पूरे क्षेत्र में एक वही ऐसा नेता है जो सबकी आवाज उठावा है, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। बाकी कोई नेता नहीं है यहाँ पे। लगता है पलायन का पलायन का सुनो 10 केसेस हैं सुनो उसका जेल में भी। जी सुनो, वो पब्लिक के द्वारा लगवाए हुए हैं और सरकार के दबाव में लगे हुए हैं। भाई समझ में? भाई मेरे एक काम तो सामान ना खरीदो, ये वही नाहिद है जो हिंदू 10 दिन सामान ना खरीदो, पता लग जाएगा वही नाहिद है। यो बीजेपी वाले तो नहीं, हिंदुओं तक कहा था ना, साफ सीधी बात है। 10 दिन सामान ना खरीदो, हिंदू की पकड़ आ जाएगी। ये सांप्रदायिकता नाहिद नहीं फैलाई थी। आपको आपके पास भी वीडियो होगी कि हिंदुओं से सामान मत लेना। रुकिए भैया, मेरा भाई खड़ा है, आप सर्वे करा लीजिए कितने हिंदुओं को मकान मिला है और कितने मुस्लिमों को। सुनो, कितने हिंदुओं को राशन मिला है और कितने मुस्लिमों को राशन मिला है। आप अपने मेरे भाई से पूछिए। सुनिए भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे तुम नाहिद को चुनना चाहते हो, कोई और कैंडिडेट भी तो दे सकते थे अखिलेश। जैसे उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है, हिंदुओं के पलायन के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। 10 मुकदमे उनके ऊपर हैं जिसके तहत वो जेल में है। ठीक है, देखिए सर, अगर पलाना कोई मुद्दा होता ना भाई जी, तो मंत्री जी ने खुद वापसी लिया था। वो अपना बयान लिया था ना, आप लिया था ना। उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे कोई ये पलायन नहीं हुआ था। मीडिया वालों ने तो खुद दिखाई है क्लिप में, जिसमें लिखा रहता था भैया ये घर बिकाऊ है। यार किसी और को भी तो दिया जा सकता था। नाहिद हसन क्यों? नाहिद हसन यहाँ के चाहते हैं, जेल में रहेंगे। जेल में रहना था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम? मेरा नाम मुनसाद है जी। जी क्यों सपोर्ट करते हो नाहिद? हमारे गांव में 200 मकान थे नाहिद को। नाहिद की सरकार में 200 मकान मिले नाहिद को। कौन से साल में? 2017 में 2017 जी। योजना में लोहिया योजना आई थी जो हमारे वहाँ जब मिले थे उसको। रोजगार की जो बात कर रहा था ना, ये बड़ा भाई मेरी सुन, मैं स्टूडेंट हूँ। शहरी भर्ती ली कोई बता कौन से नहीं हो जिसके भाई जिसके बाद सुनिए भाई, मैं खड़ा हूँ भाई। मैं खुद अभी परीक्षा, कल ही मैं परीक्षा देखा हूँ। मैं यूपी टेट की परीक्षा देखा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगी, और मैं कल परीक्षा देखा रहा हूँ परसों। मैं आपको बता दूं, इतने सराहनीय कदम थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, कोई सरकार नहीं करा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने में परीक्षा कराई। ये क्यों? और पहले क्या था? पहले मेरे भाई मैं बताऊंगा, यूपी पीसीएस 2011 में अंदर कुछ चलता था कि नाम किसी के, और बाहर लिस्ट पे क्या था? यादव। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ कि उसमें सभी यादव के नाम थे। तो मेरे भाई जो क्या नाम है मैम? मेरा नाम बर्फाई है। नाहिद हसन बहुत बढ़िया है चाची। हैं? नाहिद हसन नाहिद हसन तो बेकार है, बेकार। ये लड़का कह रहा बहुत बढ़िया काम किया। वो तो बेकार है, उसे तो मैं कभी वोट ना दूं, उसके बाप को भी ना दूं। ठीक है, जो सरकार दे रही है हमें, वो तो कोई सरकार भी नहीं दे सकती। क्या दे रही है सरकार? महंगाई दे रही, इसमें खुश है हम। हाँ खुश है, और महंगाई हो जाओ खुश है। सुन, किसको वोट नहीं है? सबको दे रहे हैं, बिल्कुल पीली। मैं तो भाजपा को दूंगी। खुले 2 वोट। बता दिया ना। चुप रहो तू, चुप चढ़ जाओ। चुप करके यार, चुप बोल लेना यार, बात करने दो ना। हाँ, बोलो। मैं तो भाजपा को वोट दूंगी, और 2 दूंगी, और खुले मनता दूंगी। क्यों देंगे वोट भाजपा को? भाजपा सुरक्षा है मेरी, और सुख तो सोऊं रात को पैर पसार का, और सुरक्षा खाने कुछ ना दो, और मैं ही दे दूंगी भाजपा को। सुरक्षा मुद्दा है आपके। हाँ, आप काय नाहिद को दे रहे हैं भाई? काय नाहिद को दे रहे हैं? बिल्कुल नाहिद को दे रहे हैं भाई। इसलिए नाहिद जेल में है, एक गैंगस्टर व्यक्ति को क्यों? सुनो 1 मिनट, सुनो ना जाता। कितने केस लगे उनके ऊपर? आप 10 केसेस लगे। किसके केस है? में किसके केस? नाहिद हसन का उनमें एक भी केस अपना नहीं है भाई, सब जनता के है, गरीब आवाम के केस है। जनता ही केस मारती है भाई। ना वो जो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं ना, वो इसलिए दबा कर रखी सरकार उन्हें। हाँ, इसलिए उनको सरकार दबा रही है उसे। जी जी। नाहिद हसन गैंगस्टर बताइए गरीबों के। मैं इस भाई से ये पूछना चाह रहा, 2017 से पहले 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करके मारी थी कैराना में। जब तुम कहाँ थे? या नाहिद कहाँ था? खबर नहीं। सुन,
ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसमें मुकदमा भी काम हुआ है। जब कहाँ गए थे तुम लोग? जब राज नहीं हो रही थी, कैराना गंगो गाड़ी चलक रही थी और गाड़ी वाले निकलते ही लूट जाती थी, हैं? जब कहाँ थे नाहिद हसन? ये बात छोड़ दो, जो सुनो मेरी बात सुनो। अंधे होगा काम न करो, जो निष्पक्ष काम है वो करो। सबका साथ सबका विकास मोदी और योगी लेके आए। सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा मुस्लिम के मकान और राशन, बराबर का राशन। आप सर्वे कर लो भाई साहब। झिंझाना से कैराना, क्या 5 साल में कोई कोटा नहीं आया उसका? विकास कार्य का कोटा नहीं आया का नाहिद हसन का विधायक रहते हुए? सड़क में इतने गड्ढे हैं, सड़क में इतने गड्ढे हैं कि आप चलना भी मुश्किल है, ठीक है। अब बीजेपी सरकार ने रोड मंजूर करा और काम चल रहा है। आचार संहिता के बाद आप इसी हाईवे से जाकर देखना कैसी रोड बनेगी। हाँ, जब बनेगी जब देखे जाएगा। देखो जब बनेगा जब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं है। आप चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ आपको, कुछ बता रहा हूँ, सुनो 1 मिनट में बता रहा हूँ। 10 तारीख आने वाली है, सबको दिख जाना है। 10 तारीख में क्या होगा, सब काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर लिया नाहिद हसन किया। अरे काम करने का मौका कौन दे रहा है उन्हें बताइए, कौन दे रहा है मौका? सरकार दबा रही है, उन्हें अंदर डाल लिया बार बार, बताइए। ऐसा कुछ सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी वाले चौक से और कैराने तक का काम चालू है, दोहरीकरण हो रहा है सड़क का। आप जाके इसी चीज का सर्वे करा लो। अच्छा, नाहिद हसन को क्यों नहीं वोट देना चाहिए? दिखता नहीं तो ये एक बहाना है कि सुनो, बीजेपी की सरकार है, एक बहाना है, काम करने का बहाना बिल्कुल है, उसका काम नहीं करना, बस ये है। एक बहाना ये बहाना है कि बीजेपी की सरकार है और मुझे कुछ काम करने नहीं देती। कोई रोक देगा? 400 तो सपा की आ रही है ना, 403 विधायकों में से 325 तो बीजेपी के हैं, बाकी तो और दल के होंगे। वे नहीं वहां लोग विधानसभा में जा रहे, ये क्यों डरता है विधानसभा में जाने से? कोई ऐसा नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। जहाँ 325 है। अच्छा, इतने सारे हैं विधायक, नाहिद हसन ही काहे जेल में चल दिए? तो नाहिद हसन पब्लिक का काम कर रहा था। अच्छा, पब्लिक का काम और लोग नहीं करते, और कौन कर रहा है? जो भाजपा वालों की बात कर रहे हैं, भाजपा वाला हमने देख के भी नहीं, सांसद कौन है यहाँ से सिकलता भी नहीं जानते। विधायक की तो बहुत दूर की बात है। बहुत से विधायक है और पार्टियों के भी है, वो जेल में नहीं है, मगर नाहिद हसन जेल में। नाहिद हसन की युवाओं के क्या मतलब? नाहिद हसन की जो युवाओं के प्रति छवि है ना, उससे जी युवा सिर्फ मुस्लिम है इसलिए कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं, मुझे मिला सब मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का कोई यहाँ मामला नहीं है, ना कोई फलान का है। ओनली एक युवा के उस वोट मिलेगा, और ये बात जीतने की वो तड़की 10 बजे जीती जगह। एक बात बताओ, युवा क्या कर दिया युवाओं के लिए सारा काम करा है जी, वो हर काम करा, छोटे से लेकर बड़ा काम करता। मेरे यहाँ चित्र में ऊन तहसील उसने दी, तहसील भी उन्होंने दी ना, तहसील यहाँ से उसमें ऊन ब्लॉक में। मेरे यहाँ किराना क्या लेना देना उससे, आपके लिए क्यों? अरे है क्यों नहीं यार, एक बात तो बता, कितने लड़कों ने रोजगार मिला तहसील में? छात्र होते हुए किसी को भी ढंग तरह से स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। आज के टाइम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्कॉलरशिप आती है। आज मेरे भाई मुझे मिली स्कॉलरशिप, सबको मिले, मैं बैठा तेरे सामने। अरे मिली भाई, मैं लास्ट ईयर पास हूँ भाई साहब, मेरे को 3000 रुपए स्कॉलरशिप मिली है। इसके राज में क्या था, एक विशेष जाति या यादव, बस आप यूपी पीसीएस का मेरे भाई उठा के देखना, उसमें लिस्ट में अंदर कुछ, मैंने अभी भी आपको बताया, बाहर यादव। अरे भाई एक ही बिरादरी है क्या यूपी में? लिस्ट बदली गई, लिस्ट किसी बेचारे ने मेहनत करके नंबर लाए और वहां जाके मेरिट में देखा यादव। अरे भाई भर्ती होने के बाद सबसे पहले इस बार एक्शन लिया गया है उसमें। हम और तुम कहाँ हैं? सब यादव आए भाई उसमें, तो यादव भर्ती वाली बीजेपी थी जो पेपर लीक होने के बाद काम करा। उन्होंने वादा करा था 1 महीने के अंदर पेपर लीक होने के जो ये घटना हुई है हम करवा के दिखाएंगे अपने दम पर, और करवा के दिखाए हैं। बहुत सारे युवा बिल्कुल निष्पक्ष यहाँ पे इस बार वो आई है सरकार। तो नहीं दे रहे ना, आप सपा को दे रहे ना भैया, सपा का आप युवाओं का काम करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये भी कह रहे हैं हम युवाओं का काम करें। कोनो और मुद्दा है ना? कोई और मुद्दा नहीं है। चलो ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, हाँ।
मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के राज में एक महामारी आई है जो उनसी कोरोना महामारी है। इस महामारी में केवल एक भाजपा का कार्यकर्ता गरीबों के बीच में रहा, पूरे टाइम पे गरीबों में खाना दिया। कह रहे हैं नाहिद हसन बहुत बढ़िया काम किया, कोई उस पे आओ। कोई काम नहीं किया नाहिद हसन ने। आज हमारा विधायक है, 5 साल से हमने खुद ने देखा, कैराना बैठते हैं और हमारे से 12 किलोमीटर दूर है, हमने आज तक नाहिद हसन की शक्ल नहीं देखी है। एक भाजपा का कैंडिडेट ऐसा होता है जो सभी देखिए कि नहीं देखे नाहिद हसन? इधर आओ। नहीं जी, मैंने नहीं देखे। नहीं जी, काम किए नाहिद हसन? चाचा नहीं इधर जी। आना। क्या नाम है आपका? नाहिद तो पैदा भी नहीं होने का दोबारा, तो नाहिद जैसा तो पैदा भी नहीं होने का इस धरती पे जैसा नाहिद है। यही तो बच्चे ये कह रहे हैं नाहिद बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया तो है ही। नाहिद बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। क्या किया है आपने? सब कुछ करा पूरे इलाके में। नाहिद जैसा तो कोई पैदा ही नहीं होने का। जेल का है? हैं? जेल का है। जब सब जब से और भाजपा जब सरकार जब आई, जब से केस जब जब भाजपा की मेहरबानी नहीं हो। भाजपा की मेहरबानी। हाँ भाजपा की मेहरबानी, जो अच्छा करेगा वो जेल में जाएगा। आजम खान, नाहिद हाँ जेल में। हाँ मुख्तार अंसारी सब अच्छे हैं। गलत नहीं, मुख्तार अंसारी अच्छा नहीं है मुख्तार अंसारी अच्छा ना। अतीक अहमद अच्छा है। अधिक अरे फंसावे तो कम, नाहिद जैसा कोई नहीं है। अरे गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। तो तू कुछ मेरे पे भी लगवा दे, मेरे पे भी लगवा दे। जब ये क्या दिख। भाजपा वालों ने फंसाया। हाँ भाजपा ने फंसाया, भाजपा ने फंसाया। क्या कारण है चाचा भाजपा को उनका फंसाने को? उनको तो जो जीतेगा जीत जाएगा अपना आप। तू बड़ा टाइट इधर आ छोरे। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? नाम? मेरा नाम मोनिस है। हाँ? मोनिस, पूरा नाम? मोहम्मद मोनिस। मोहम्मद मोनिस। अच्छा मोहम्मद, एक बात बताओ। जैसे आप क्या क्या उम्र है? मेरी 17 साल। वोट देने का नहीं हुआ तब नाहिद को सपोर्ट करता? नाहिद को ना? अरे हम तो इसको करेगा जो हमारी गली की सड़क बनवा दे। गलत क्या हो रही? पहाड़ की नाहिद है ना बेटा, गड्ढे की। नाहिद का नहीं बनवाया सड़क आपकी, गली आपकी? तो जब चेन में नहीं खत्म है यहाँ का। चेयरमैन नहीं खत्म। हाँ सही बात है, सही बात। चेयरमैन खत्म है, सही बात है ना। चाचा क्या लग रहा है? बढ़िया है जी, सब कुछ ठीक ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी, सारा काम बढ़िया है बस। और का जी तो सपा आ रही है चाचा? सपा तो नहीं आने की आवेगी, भाजपा भाजपा आवेगी? हाँ जी। चाचा बेचारे बोल रहे थे वो तो कहने दो उनका, जो अपने दिमाग का आदमी अपने दिमाग से चलावेगा, कोई अपने आदमी वैसे से चलावेगा। जो सरकार ने करा अच्छा करा, सारे काम अच्छे करे, तो जो अच्छा होगा तो वो अच्छा ही आवेगा बस। नाहिद अच्छा नहीं है भाई, नाहिद से हमें कोई वो नहीं, ना इनसे कोई है, जो अच्छा काम करेगा वही आवेगा। अच्छा अखिलेश के इस बार 400 ले आएंगे चाचा? 400 लग रहा है आ जाएगी? भाई हमें इसकी बात समझ नहीं आई क्या कहा है। 400 सीट ले आएंगे। 403 है, 403 में से 400 इस बार सपा की आएगी। 403 आवेंगे? 403 में से 400 आ जाएगी। वो तो कहने को तो 500 आ जाए, कोई कहे तो थोड़ी आ जाएंगे, वो तो उसमें ही आवेंगे जितनी उन्हें मिलेंगे। हाँ उन्हें कहने से तो मैं कह दूँगा मैं पूरे देश का मालिक बन जाऊँ, मैं थोड़ी बन जाऊँगा। योगी बढ़िया हम तो सपा को लावेंगे भाई। सपा को क्या नाम है सर? इरफान खान। क्या कारण है सपा को वोट देने का? सपा कारण ये जो सारे झूठे वादे करे हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सारों को पता लग गया जनता को अच्छे दिन आ रहे हैं, पूरे दिन आ रहे हैं। नाहिद हसन जेल में चले गए। पेट्रोल डीजल 100 ऊपर कर रहा, सरसों का तेल 200 रुपए पे जा रहा। बताओ 100 रुपए का है। अब घट के क्यों भाई? देखो सर, बर्बाद कर दिया भाजपा ने। 100 रुपए का कर दिया तेल, बर्बाद हो गए। तेल सरसों का तेल 200 रुपए कर दिया। ये नु कह रहा हूँ, ये बर्बादी की बात कर रहे हैं। इन्हें ये पूछो भाई को, इस कोरोना काल में सब कुछ ठप हो गया था। गरीब जनता को 2 महीने में 2 बार राशन मिला। इन्हीं के मोहल्ले में ये वार्ड मेंबर भी रहे। ये अपने मोहल्ले में बता दो कितने मकान आपकी बिरादरी को मिले? कितने मिले? पूछो। एक मकान बना हमारे महल्ले में, 25 घरों में एक घर बना। 1500 मकान झिंझाने में आए हैं। 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा। तो तू अब तेरा भी मकान बनेगा, गरीब लोगों के तो मकान बनेंगे। तेरा जो तेरी कोठी ठुक रही तो तेरे थोड़ा मकान आवेंगे। अरे गरीब जब हमारे महल्ले हमें जरूरत नहीं मकान की। मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरे सर्वे करो कितने मकान किन लोगों के आए। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। हमारे लोग तो हमारे साथ लड़े कि हमारे बन नहीं रहे, इनके बन रहे, और ये फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। घी तेल राशन महीने में 2 बार। बिल्कुल गरीब आदमी को पूछो, आप गरीब जनता में जाकर पूछो कितनी खुश है। यही इन्हीं के लोग, हम नहीं, मतलब हमारे भी और इनके भी सब बराबर बिल्कुल खुश हैं। गांव से हूँ, सिंगापुर गांव पड़ता है मेरा। हाँ गांव सुन ले। नाहिद हसन के पास 4 फेरी गए, शमशान घाट का रास्ता बनवा दे, घंटा नहीं बनवाया। और हुकम सिंह के पास एक बार गए, मट्टी गिर गई, रास्ता बन गया। तो हम बीजेपी को वोट देंगे। नाहिद हसन हमारा सवरा लगा है, लगा क्या?
जो अपने केस नहीं सोल्व कर सकता वो जेल में पड़ा तो जनता ने घंटा संभालेगा। जनता किसके लिए हवाले है? सरकार के लिए। सरकार जब जेल में पड़ जाएगी जनता कहाँ जाएगी? बावली हो जाएगी। हाँ कह रहे चाचा बहुत बढ़िया बढ़िया देख लो ना फिर। बढ़िया ने पड़े जेल में, बढ़िया होता बाहर मिलता, बढ़िया होता बाहर मिलता, वो जेल में नहीं जाता। ठीक है, और जिसे हम बढ़िया कहे वो बाहर फिर रहे और काम करवा रहे। इतने गारे में हम अड़ती लेके गए, इतने गारे में। जब ना दिसन कहाँ मर गया था, जब कहाँ मर गया था, 4 फेरी गए। कौन क्या उसकी सरकार बढ़िया भी। हम हुकम सिंह के पास गए, मगर जी हमारी शमशान की ये रोड बनवा दो। बड़े बड़े गए, 4 दिन के अंदर अंदर हमारे यहाँ ईंट गिर गई और रोड पे काम चालू होगा, तो हम तो उसे बढ़िया मान लेंगे ना। शमशान घाट क्या होता है? जहाँ मुक्ति होती है। जो बंदा मुक्ति गति के लिए जगह नहीं दे रहा, शमशान के लिए रास्ता नहीं दे रहा, वो इंसान है क्या? वो हैवान है। ठीक है, अपना भला चाहता है वो। ठीक है, जब भी तो कैसे लग रहे उस पर, अपना भला चाह रहा है वो, जब भी तो कैसे लग रहे। सब झूठा केस क्यों फंसा रहे भाजपा वाले? भाजपा वाले तो कोई नहीं फंस रहे। भाजपा वाले क्यों नहीं फंस रहे? मैं भी तो इसी दुनिया पर है, धरती पर है, वो ये लग रहा। सरकार कौन क्यों भाग रहे? कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा, वो नहीं भाग। मैं भगोड़े उन पर करना नहीं आता कुछ, भगोड़े करना नहीं आता कुछ, नो भाग रहे। बताओ, इन्होंने कहा काम इनका था, काम हो गया, आपका दिक्कत होया और भाई से नहीं करवाया इसने, सपा पार्टी ने। हाँ सपा नहीं कराती। नाई दर्शन के पास गए थे? गए बिल्कुल गए, नहीं हुआ। भाजपा वाले करा रहे हैं। पहले उसको ही दी थी वोट, नुका काम करो हम। कब? जब इलेक्शन हुआ जब दी थी। कितने साल हो गए? क्या इतनी बायो के इतनी याद नहीं रखते हम। ठीक है, पर वोट दी थी। ठीक है, तेरी उम्र हो गई आपकी वोट देने। अरे वो कह रहा वोट देने की बात नहीं आपकी, हमें ना हो गए तो इससे बात हो रही है। मैं कर रहा हूँ ना, तो दी थी उस टाइम पे, विश्वास करके दी थी, तो उस विश्वास का पालन क्यों नहीं करा? उस विश्वास का पालन करा। क्या? अमित कुमार। अमित जी, क्या जैसे सपा बीजेपी क्या माहौल है? नाई दर्शन दोबारा से कैंडिडेट बन गए हैं। नहीं, नाई दर्शन नहीं बनने का। नाई दर्शन नहीं बनने का? नहीं, बीजेपी बनेगा बस। नाई दर्शन का नहीं बनेंगे भाई? जो उसने गुंडागर्दी किया है, नाई दर्शन नहीं आएगा अभी की बार। करे भाई, वो गुंडागर्दी का काम ही है उसका। हाँ भाई, रात के टाइम पे कराने रोड पे कोई जा नहीं सका था और उसी की सरकार थी। हाँ, अरे इब्जा जाओ राम तो खुल दिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सुन ले, उस पे किसका राज है? उस पे भी तो नाई दर्शन बैठा, उस पे नाई दर्शन बैठा, वो नाई दर्शन क्यों नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके कोटे में तो बनवाता क्यों नहीं? 2017 से पहले 17 से पहले जो भी बहन बेटियां फल लेने जाती थी तो ये ठेली वाले उनसे बात करते थे कितना लंबा लोगी, कितना मोटा लोगी। इससे क्या तात्पर्य होता था? किसी की हिम्मत होती थी उनको जाके कोई कुछ कह दे। अब भाजपा सरकार में किसी की हिम्मत है किसी मान बेटियों की तरफ को उंगली उठा के देख ले? ये बताइए। अभी सुनो भाई सुनो, यहाँ कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही। यहाँ जितने जने खड़े हैं उनसे पूछ लो कि टैक्स कौन सा भर रहा भाई? बताओ कौन सा कोई टैक्स भर रहा? तो महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई? आप पूरे जिंजाने का सर्वे करा लो कि कौन सा टैक्स भर रहा है जिंजाने में से। टैक्स नहीं देते, कोई टैक्स नहीं भरता। क्या यूं महंगाई बढ़ रही है, यूं बढ़ रही महंगाई। देखो रुको, दूसरी बात है रोजगार की, दूसरी बात है रोजगार की। यहाँ पूछ लो कि जो भाई पढ़ेगा ना, जो मतलब सक्षम है इतना, उसको सबको रोजगार मिलेगा। रही बात, पहले क्या होता था कि जेब में रख के 7 लाख चले गए चाचा भतीजे के पास, अब भाई हमारी नौकरी लग जाओ, पहले ऐसे लगती थी। अब जिसके पास पैसे है ना उसकी नौकरी नहीं लगती, जो पढ़ता है उसकी नौकरी लगती है सिर्फ। पहले 5 साल पहले तो टिकट भी पैसे लेके दे रहे थे। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। हमारी जनसंख्या यहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी। हमें प्राइवेट की तरफ भी जाना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन भी देखना पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, एक स्टेट बैंक है और एक पासपोर्ट सेवा केंद्र है। पासपोर्ट सेवा केंद्र आपका प्राइवेट है और ये आपका सरकारी है। यहाँ आप खाता खुलवाइए और पासपोर्ट में अप्लाई कीजिए, कौन सा पहले आएगा? पासपोर्ट का पहले आएगा क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, कैराना के मुद्दे की बात कर लेते हैं भैया। देखिए ये सब तो बड़े हो गया है मुद्दा, कैराने के लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए कैराना कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है विकास। जो विकास करेगा, नाई दर्शन विकास कर दे, हम नाई दर्शन के साथ चले जाएंगे।
बीजेपी वाले विकास कर रहे हैं इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। हमारे लिए कह रहा ना कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है भाई तुम्हारा? दे रहा हूं। क्या नाम है? भाई साहब मुद्दा हमारा कुछ नहीं है। देखो जो बीजेपी की सरकार है विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। देखिए पहले जो अखिलेश की सरकार थी कितने कितने दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान में कितने दंगे होते थे आपको भी पता है। लड़ाई होती थी मुजफ्फरनगर में भी, हमारे यहाँ भी। अगर शाम के टाइम अगर बंदा निकल जाए तो कट्टा डाके उसको उसकी बाइक भी छीन लेते थे, पैसे भी छीन लेते थे, ऐसा होता था। अगर योगी की सरकार में अब अगर मैं 12 बजे भी निकल जाऊँ ना घर से, मजाल कोई छेड़ दे। सपा वाले तो बोलते हैं हमारे समय सब बढ़िया चल रहा है। सपा वाले तो गुंडे हैं, योगी में कोई गुंडा नहीं है। योगी में कोई गुंडा नहीं। नहीं जी कोई नहीं है।